अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम नीमाटोडा। हमने फाइलम पोरीफेरा डिस्कस कर लिया, फाइलम निडेरियन डिस्कस कर लिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, एंड देन फोर्थ वन इज़ फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा जो है ये बाकी थ्री फाइलम जो है उनसे डिफरेंट है इस फॉर्म में कि इन नीमाटोड्स का वर्ड जहाँ पर भी आता है दैट आर पैरासाइट्स और एनी राउंड वर्म्स। अगर नीमाटोड से आगे थ्री जितने भी एनालिड्स हैं, एस्केलमेंथेस हैं, दीज आर ऑल वर्म्स। वर्म फैमिली यहाँ से स्टार्ट हो गई है। आपको पता हो कि वर्म्स क्या होते हैं? लीचीज़ कभी आपने देखी हो जो कि बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं और सक करना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से कभी आपने इस तरह के इंसेक्ट्स देखे होंगे जो कि इंड्यूलेशन के थ्रू मूव करते रहते हैं आगे। दीज आर ऑल नीमाटोड्स की आगे दीज आर ऑल वर्म्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती है। राउंड वर्म्स होते हैं, अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। दीज आर ऑल सो नीमाटोड्स आर बेसिकली राउंड वर्म्स। आगे हम इसकी बारी बारी जिस तरह से सारे फाइलम की हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उनकी सिमेट्री देखी, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, स्केलेटन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस, इसी तरह से हम इन सब यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। Okay, let me start. Word round elongated worms. Nematodes are basically round elongated worms. Characteristics में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स जो है ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स विच आर लाइव ऑन अनदर एनिमल्स बॉडी एंड बेनिफिट फ्रॉम देम एंड इन रिटर्न हार्म टू देयर होस्ट। पैरासाइट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों की ऑर्गेनिक बॉडी पर रहते हैं और उनको बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। सो दीज आर बेसिकली पैरासाइट्स। आप देखते हैं कि लीचीज़ बॉडी के साथ अटैच होकर ब्लड जो होता है उसको सक करती रहती हैं और इन रिटर्न बॉडी को हार्म करती हैं। दूसरा क्या है कि पॉइंटेड एग, अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो ये क्या होते हैं कि इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, इनके दरमियान से एलोंगेटेड, ये भी पॉइंटेड एंड है और ये भी पॉइंटेड एंड है। तो ये क्या होते हैं? इनके पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनकी बॉडी में। साइज़ जो है फ्यू मिलीमीटर टू सर्टन सेंटीमीटर और मीटर्स तक जो है ये एलोंगेट करते हैं। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले जो है हमने सिमेट्री की बात करी तो पोरीफेरा अब जो है उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। निडेरियंस जो है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, सी एनीमोन हमने देखा। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस है, उसमें भी हमने बायलैटरल सिमेट्री देखी। उसके बाद फाइलम नीमाटोडा है, उनमें भी हमने बायलैटरल सिमेट्री ही देखेंगे। बायलैटरल सिमेट्री जैसे कि आप पिछले तीन फाइलम में देख चुके हैं, वो वाली सिमेट्री होती है जिसमें एक एनिमल है इस तरह से, अगर हम उसको दरमियान से कट कर दें, उस एनिमल्स को दरमियान से अगर हम उसको कट करें तो टू इक्वल हाफ जो है हमें मिलेंगे। अगर इस एनिमल एक वर्म है, इसको पॉइंटेड है, इसको हम दरमियान से कट करेंगे, टू इक्वल हाफ आर फॉर्म, दैट इज़ बायलैटरल सिमेट्री। इसमें हमने एग्जांपल दी है रेप्टाइडस की, एक वर्म का नाम है जिसके अंदर ये बायलैटरल सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट पे हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट पे जो है हम इसकी होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी है, अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन जहाँ से यहाँ पर इसका देखें तो हमें पता चलता है कि ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्ट स्यूडोसिलोमेट। व्हाट डज इट मीन? ट्रिप्लोब्लास्ट आपको पहले पता होगी, प्ले लिस्ट की फर्स्ट वीडियो पूरी इसकी इंट्रोडक्शन, इनके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है उन पर दी गई है, वो फर्स्ट आप ज़रूर देखिए कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। ट्रिप्लोब्लास्ट ट्राई मीन 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्ट यानी कि इसके अंदर तीनों लेयर्स जो है वो मौजूद होती है। अगर इसको यहाँ से जूम करके देखें सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड लाइन दैट इज़ एक्टोडर्म, और इसके अंदर दिस वन ग्रीन लेयर्स दैट इज़ इनर लेयर, और इसके अंदर जो है स्यूडोसिलोमेट यानी कि ब्लास्टोसील से ये कैविटी ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पर स्यूडोसील जो है बेसिकली ब्लास्टोसील, जो कि ब्लास्टूला स्टेज पे ब्लास्टूला बनता है और ब्लास्टोमियर्स के दरमियान में कैविटी ओरिजिनेट होती है, दैट इज़ ब्लास्टोसील, और वहाँ से जो कैविटी बनती है दैट इज़ स्यूडोसील। तो इस तरह से ये क्या हमने देखा कि ये तीन टाइप के लेयर जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है, यहाँ इन तीनों लेयर से जो है वो मिल के बनी होती है। स्यूडोसोलोमेट मतलब कि इसके अंदर ये जो कैविटी होती है ये एक फुली मार्क्ड कैविटी नहीं होती, हम इसको सिलोमेट नहीं कह सकती, पार्शली मर्ज्ड कैविटी होती है, इस वजह से हम इसको स्यूडो मतलब शैलो आदि कैविटी जो है वो हम कहते हैं। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि फ्लड फिल। अब इसकी सारी ये है ना, इसकी पूरी बॉडी पॉइंटेड एंड्स हैं और ये इसकी पूरी बॉडी है। अब ये जो बॉडी वाल ये आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी, दैट इज़ बॉडी वाल, और ये जो रेड कलर का निशान है दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री। अब बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान की जो स्पेस है, दिस वन अपर लेयर में, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, एक तो ब्लैक डॉट्स हैं, दीज आर नॉट ग्रीन डॉट्स, आपको ऊपर यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे, दिस इज़ फ्लड फिल्ड स्पेस।
तो ये इनको प्रॉपर एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देता है। अब हमने फिलहाल इसमें देखा हमने वर्ड राउंड एलोंगेटेड वर्म्स, देन हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी, फिर सिमेट्री देखी, फिर हमने इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी और फिर हमने इसकी फ्लड फिल स्पेस देखी। ओके, नेक्स्ट पे हम इसके सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डायग्राम्स की डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। दैट इज़ ये एक रेप्टाइडस वर्म को ड्रॉ किया गया है जिसकी आप पॉइंटेड एंड्स देख सकते हैं। फर्स्ट वन राउंड वर्म, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो पॉइंटेड एंड्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसके सेंटर पे एंटीरियर एंड के बिल्कुल टिप पे सामने यहाँ पर हमें एक रिंग नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नर्व रिंग। ये ऐसा रिंग होता है जिससे आगे डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स जो है वो निकल रही होती हैं। इफ़ यू कैन सी हेयर, यस, यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे ये नर्व कॉर्ड है। यहाँ से ये जो अपर पोर्शन है दैट इज़ डोर्सल, दरमियान में लेटरल और नीचे वाली जो है दैट इज़ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये होल नर्व रिंग से पूरी बॉडी में जो है ये फैली हुई होती है और नर्व रिंग जो है पूरी कोऑर्डिनेशन बॉडी की कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमें इसके अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डोर्सल नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल, अपर और लोअर, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर बनता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके अलावा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसके एंड पे जो एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब्स हैं वो यहाँ पर एक एनस के थ्रू और यहाँ पर मिल रही होती है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी पोर। इनके थ्रू ये अपनी बॉडी से जो अपना फीसिस होता है वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है। इस तरह से हमने इन डायग्राम के थ्रू इनके सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन देखी कि नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है। इसके नेक्स्ट पे हम इसके बारे में देखेंगे लोकोमोशन इसमें किस तरह से होती है। चूँकि ये वर्म्स होते हैं इनके पास कोई फोर लिम्स, लेग्स वगैरह, सीटें वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। इसकी वजह से इनके अंदर जो होती है इंड्यूलेशन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, वेव लाइक मोशन की वजह से जो है इनके अंदर लोकोमोशन होती है। फॉर एग्जांपल इनकी बॉडी होती है, इनके अंदर जो हमने बोला था कि फ्री स्पेस होती है, इनके अंदर फ्लड होता है। इसके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मस्कुलर सिस्टम होते हैं, उनके अंदर फ्लड जो होता है अंदर होता है और फ्लड जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो एलोंगेट हो जाती है और इस तरह का बल्जी पोर्शन जो है वो बन जाता है और उससे अगला सेगमेंट जो होता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है और पीछे वाले में ज़्यादा होता है और वो फोर्स लगती है और इंड्यूलेशन फोर्स की वजह से ये वाला सेगमेंट जो आगे की तरफ पुश कर देता है यहाँ पर। इससे अगला जो है वो बल्जी पोर्शन होता है और उससे अगला रिट्रैक्ट होकर इस तरह से जो फ्लड होता है इसके अंदर सेमी फ्लड होता है वो क्या करता है, इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाता रहता है और ये बल्जी पोर्शन और रिट्रैक्टेड रिलैक्सेशन की इंड्यूलेटरी मोशन की वजह से इनके अंदर जो है वो मूवमेंट चलती रहती है। तो इस तरह से इसके अंदर लोकोमोशन जो है वो मौजूद होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।